चंद्रपुर। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये गांव अपने रहस्यों और कहानियों के लिए मशहूर है। शहर से दूर ये गांव जैसे वक्त से ही अछूता था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी छुपी थी। लेकिन इस खूबसूरत जगह के नीचे अंधेरा छुपा था। एक ऐसा अंधेरा जो हर किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। हर अमावस्या की रात गांव पर एक अजीब सा डर छा जाता था। लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। हवा भारी हो जाती थी, अनकहे खौफ से भरी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव पर हावी हो जाती थी। हवा में फुसफुसाहट तैरती थी। कर्मी की कहानियां सुनाती हुई चंद्रपुर की चुड़ैल। उसकी कहानियां हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती थी। वो उसके गुस्से की, उसके बदले की कहानियां थीं जो सदियों से गूंज रही थीं। हर कोई उसकी कहानियों से वाकिफ था। गांव वाले जानते थे कि उन रातों में घर से बाहर नहीं निकलना है। वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते थे। कुछ इसे अंधविश्वास मानते थे, कुछ सच्चाई जानते थे, लेकिन हर कोई सतर्क रहता था। चंद्रपुर एक काला राज छुपाए था। एक ऐसा राज जो हर किसी को बेचैन कर देता था। एक राज जो बार बार उन्हें डराने लौटता था। हर किसी के दिल में एक अनजाना डर बसा हुआ था। हर अमावस्या गांव अपनी सांसें रोक लेता था, अनजाने का इंतजार करता हुआ। एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता था। कर्मी अलग थी, हमेशा से थी। वो गांव के किनारे रहती थी, अकेली, तीखी नजरों वाली और कुदरत से एक अजीब रिश्ता रखने वाली। गांव वाले अपनी नादानी में उससे डरते थे जो वो समझ नहीं पाते थे। उन्होंने उसे चुड़ैल कहा, उस पर मुसीबत लाने का इल्जाम लगाया। जड़ी बूटियों और इलाज का उसका ज्ञान जादू टोना माना गया। उसकी लोगों को ठीक करने की काबिलियत एक श्राप। उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। उनका डर उनकी क्रूरता को बढ़ाता गया। लेकिन कर्मी सब चुपचाप सहती रही। वो कुदरत का रिदम समझती थी, जिंदगी और मौत के बीच का नाजुक संतुलन। एक संतुलन जिसे गांव वालों ने अपने डर और नफरत से बिगाड़ने की कोशिश की, एक दिन तक जब उनका डर जानलेवा बन गया। एक बीमारी चंद्रपुर में फैल गई जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। उनके जानवरों की जान लेते हुए गांव के लोग हताश और निराश हो गए थे। दहशत में अंधे होकर गांव वालों ने कर्मी पर उंगली उठाई। उन्होंने उसे इस आपदा का कारण माना। वो उसके छोटे से घर पर टूट पड़े और उसे बाहर खींच लाए। उनका गुस्सा रात में गूंज रहा था। हर कोई बदला लेने के लिए तैयार था। वे उसे घसीटते हुए गांव के चौक में ले गए। वहां पर भीड़ जमा हो गई थी। इल्जाम हिंसा में बदल गए। उन्होंने उसे मारा और उसके साथ बेरहमी से पेश आए। उनके चेहरे नफरत से भरे हुए थे। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कर्मी, उसका शरीर टूटा हुआ पर रूह नहीं, उसने हार नहीं मानी। उन पर दया से देख रही थी। उसकी आंखों में करुणा थी। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने उन्हें श्राप दिया। जैसा बोगे वैसा काटोगे, उसने कहा। उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई। हर शब्द में उसकी पीड़ा झलक रही थी। और फिर वो चली गई। उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। गांव वाले अपनी दीवानगी खत्म होने के बाद पछतावे में डूब गए। एक भयानक पूर्वाभास के साथ रह गए। उन्हें अपने किए का एहसास हुआ। उन्होंने कर्मी को चुप करा दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ और भी भयानक छोड़ दिया था। गांव पर अब एक नया साया मंडरा रहा था, एक श्राप का साया। खंडहरों में फुसफुसाहट। साल गुजर गए। गांव खुशहाल हो गया, लेकिन कर्मी की याद बाकी रही। उसके घर के खंडहर गांव के बाहर खड़े थे, उनके पाप की एक निशानी। और हर अमावस्या फुसफुसाहट शुरू हो जाती थी। अजीब घटनाएं गांव को परेशान करती थीं। अजीब बीमारियां, रातों रात फसलें बर्बाद हो जाना, बच्चे बुरे सपनों से चीखते हुए उठते, उनकी आंखें दहशत से फैली हुई। गांव वाले खंडहरों में छिपे सायेदार लोगों की हवा में आती आवाजों की बातें करते थे। कुछ ने इसे संयोग माना, कुछ सच्चाई जानते थे। कर्मी का श्राप सच हो गया था। उन्होंने उसकी जान ली थी। अब वो उनकी जान ले रही थी, टुकड़े टुकड़े करके। रवि की बगावत। रवि एक जवान लड़का जो अंधविश्वास पर हंसता था, इन कहानियों पर यकीन करने से इनकार करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई बातें थीं, जिनका कोई आधार नहीं था। वो डर को एक कमजोरी मानता था, एक हथियार जो अनजान लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके लिए डर का कोई वजूद नहीं था, बस एक मानसिकता थी। इस कहानी को गलत साबित करने की ठान कर उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक अफवाह है और उन्हें इसे साबित करना होगा। उन्होंने अपनी इस छोटी सी एडवेंचर के लिए अमावस्या की रात चुनी। ये रात सबसे डरावनी मानी जाती थी और रवि को यकीन था कि वो इस रात को भी झूठा साबित कर देगा। मशालें और शक से लैस होकर वो खंडहरों के पास पहुंचे।
उनके दिलों में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन रवि की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। रवि अपनी बहादुरी से भरा हुआ खंडहर में कदम रखा। उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आगे बढ़ा कि डर सिर्फ एक भ्रम है। देखो, पुराने पत्थर और मकड़ी के जाले के अलावा कुछ नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता भी थी। लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही रह गए। अचानक एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। एक ठंडी हवा खंडहरों से गुजरी, उनकी मशालें बुझाती हुई और उन्हें अंधेरे में धकेलती हुई। वो सब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। एक खून जमा देने वाली चीख रात में गूंजी। ये चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रवि का खून जम गया। वो गलत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानियां सच हो सकती हैं। कर्मी की कहानी सच थी। वो सब कुछ जो उसने सुना था अब उसकी आंखों के सामने था, और उसने अभी अभी उसके गहुस्से को जगाया था। अब उसे इस सच्चाई का सामना करना था।